हेलो दोस्तों, मैं पुनीत कुमार आप सभी का अपने प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी का अभिनंदन करता हूं। तो कैसे हो आप सभी दोस्तों? आशा करता हूं आप सब बेहतरीन होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, मस्त होंगे, गजब होंगे और अपने ही रेगुलर तैयारी को बड़े शानदार तरीके से लेके चल रहे होंगे। तो आज का हमारा सेशन है डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है दोस्तों जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बड़े ही शानदार तरीके से पूछ लिए जाते हैं। और इसमें डायरेक्शन जो टेस्ट है इसमें 3 से 4 या 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको सभी को पता होगा मुख्य हमारी कितनी दिशाएं होती है? मुख्य 4 दिशाएं होती है। मुख्य 4 दिशाएं होती है। डायरेक्शन टेस्ट या दिशा व दूरी को हम शुरू करने से पहले हम बिल्कुल आपको डीपली बताएंगे, क्योंकि बाजा बाजा एग्जामिनर ऐसे सवाल को पूछ ले जाते हैं जो कि हमको छोटे छोटे सवाल बुद्धू बना के चले जाते हैं। तो हमको ऐसा नहीं करना है, हमको बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ना है। ठीक है, तो मुख्य हमारी कितनी दिशाएं हैं? मुख्य 4 दिशाएं हैं। हमारी मुख्य 4 दिशाएं हैं। अच्छी तरीके से देखना दोस्तों, मुख्य हमारी कितनी दिशाएं हैं? 4। ऊपर यानी कि उत्तर यानी कि नॉर्थ, नॉर्थ यानी कि उत्तर। ठीक है, इसके अपोजिट में कौन सी दिशा होगी? साउथ होगी। साउथ, साउथ यानी कि दक्षिण, दक्षिण। राइट हैंड जो हमारा होता है, राइट हैंड जिसको हम बोलते हैं राइट, जहां से हमारा सूर्य उदय होता है उसको हम बोलते हैं ईस्ट, ईस्ट यानी कि पूर्व। ठीक है, इसके अपोजिट में कौन सी दिशा होगी? जहां से हमारा सूर्य अस्त होता है, जहां हमारा सूर्य अस्त होता है। ठीक है, उसको बोलेंगे हम वेस्ट, वेस्ट यानी कि पश्चिम। ठीक है, अब ये तो होगी दोस्तों हमारी मुख्य 4 दिशा, लेकिन इनके बीच में भी तो कोई दिशा होगी। बिल्कुल होगी। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कौन सी दिशा होगी? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कौन सी दिशा होगी? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर, उत्तर और पूर्व, उत्तर और पूर्व। वेस्ट और साउथ के बीच में कौन सी दिशा होगी? वेस्ट और साउथ के बीच में कौन सी दिशा हो जाएगी दोस्तों? वेस्ट और साउथ, वेस्ट और साउथ, साउथ यानी कि पश्चिम, पश्चिम और दक्षिण। ठीक है मेरे भाई। और अब ये वाली डायरेक्शन निकाल लेंगे मेरे भाई। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में कौन सी हो जाएगी? नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर, उत्तर और पश्चिम। जस्ट इसके अपोजिट में कौन सी दिशा होगी? ईस्ट और साउथ के बीच में कौन सी होगी? ईस्ट और साउथ, ईस्ट और साउथ, ईस्ट और साउथ यानी कि पूर्व और दक्षिण, पूर्व और दक्षिण। ठीक है, अब ये तो होगी मुख्य हमारी 4 दिशा। अब इनकी होगी 8 दिशा। अब ये बन गई 8 दिशा। जो हमारी मुख्य 4 दिशाओं का जो कोण होता है, आपको भी ये भी पता होगा, हमारी मुख्य 4 दिशाओं का कोण होता है 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री। अब ये होगी हमारी 8 दिशाएं। अगर हमें एक डायरेक्शन का कोण निकालना हो, एक डायरेक्शन का हमें कोण निकालना हो तो किस प्रकार निकालेंगे? तो अब कितनी होगी दिशा? 8। तो 8 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे भाई। 8 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, यानी कि 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 8 पंजे 40। ये जो हमारी हर एक डायरेक्शन है वो मात्र 45 डिग्री की होगी। कितने की? 45 डिग्री।
जो हमारे डायरेक्शन होगी, हर एक डायरेक्शन हमारी 45 डिग्री की होगी, 45 डिग्री। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे सेशन को लाइक भी करियो और कमेंट करियो और अपने दोस्तों पे शेयर भी करियो, ठीक है। अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और बेल आइकन को ऑन करके रखे, ताकि नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। ये 4 दिशाओं का जो कोण होता है वो होता है 360 डिग्री, ठीक है। अगर एग्जामिनर, छोटा सा मैं एक सवाल अपनी तरफ से ले रहा हूं। माना ए नाम का व्यक्ति है, उत्तर दिशा में जा रहा है। पहले वह बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, तो वह कौन सी दिशा में जा रहा है। तो इसके करने के दो तरीके हैं। एक तो तरीका है बिल्कुल शॉर्ट, ठीक है, और एक तरीका है इसकी डायरेक्शन निकालना, ठीक है। तो आपको कौन सा तरीका बताऊं? पहले तो आपको डायरेक्शन वाला वो बताता हूँ तरीका, ठीक है भाई। तो कौन सी दिशा में जा रहा है? उत्तर दिशा में। चलो जी, उत्तर दिशा में बेचारे को चला दो, इसको पहले उत्तर दिशा में चला दिया, ठीक है भाई। पहला कौन सी साइड में मुड़ा? बाएं साइड में, बाया। चलो जी, हमने मोड़ दिया बाया। फिर कौन सी साइड में मुड़ा? बाया। चलो जी, मोड़ दिया बाया, ये चला दिया बेचारे को, ठीक है। फिर कौन सी साइड में मुड़ा? दाया। चलो जी, दाएं मुड़ा, ये मुड़ा दे दाया, ठीक है। तो अब कौन सी दिशा में जा रहा है वो? अब जा रहा, कौन सी दिशा में जा रहा भाई? देख के बताओ, कौन सी दिशा में जा रहा? वेस्ट में नहीं जा रहा क्या? ये कौन सी दिशा है हमारी? ये वेस्ट दिशा है, वेस्ट यानी कि पश्चिम। ये पश्चिम दिशा है, पश्चिम दिशा में जा रहा बेचारा वो, पश्चिम दिशा में। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, पश्चिम दिशा। बिल्कुल एक शॉर्ट तरीका है, आप शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। अब ये देख लो, हमें ये पढ़ना, अगर एग्जामिनर कोण ना देवे, ठीक है, तो इसमें कोण तो नहीं दे रखा, कितनी डिग्री कोण है ऐसा तो नहीं दे रखा। तो हमको अगर ऐसा दे रखा या कोण भी दे रखा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बाएं दाएं पूछ रहा और क्वेश्चन में दे रखा बिल्कुल सिंपल तरीका, ठीक है, बाया दाया दाया बाया कुछ भी हो, कुछ भी पूछ सके हो। तो देखो, ये हमारा कौन सा है? बाया यानी कि लेफ्ट। ये कौन सा है? बाया यानी कि लेफ्ट। ये कौन सा है? दाया यानी कि राइट। जो हमारी अपोजिट डायरेक्शन है, ध्यान से सुनना, ये बिल्कुल शॉर्ट तरीका बता रहा हूं। जो हमारी डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन को काट दिया जाता है हमेशा, ठीक है। तो लेफ्ट से राइट खत्म। ये कौन सा बचा? हमारा लेफ्ट, यानी कि बाया बचा, बाया बचा हमारा। और बाया कौन सा बच रहा? 90 डिग्री। जब जब पर्सन में डिग्री ना दे तो हमें हमेशा 90 डिग्री मान के चलना है, 90 डिग्री ही मान के चलना है हमें। जब क्वेश्चन में डिग्री ना दी हो तो हमें हमेशा, ये नोट तौर पे लिख लियो, हमें हमेशा 90 डिग्री ही मान के चलना है। तो कौन सी साइड में जा रहा था? उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में जा रहा था, ठीक है। तो कौन सा बच रहा हमारा? लेफ्ट, लेफ्ट ही तो बच रहा है हमारा, लेफ्ट बच रहा है। तो लेफ्ट मोड़ दो, ये मोड़ दीजिए हमें लेफ्ट। तो ये कौन सी डायरेक्शन आ गई? ये आ गई पश्चिम डायरेक्शन, यानी कि वेस्ट, वेस्ट आ गई पश्चिम, है ना बड़े ट्रिक दोस्तों। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर। एक बात और बताता हूं दोस्तों मैं आपको, अगर एग्जामिनर दक्षिणावर्त या वामावर्त पूछ ले तो आप उसको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। हम इसको भी शॉर्ट तरीके बताएंगे दोस्तों, बिल्कुल शॉर्ट तरीके बताएंगे। अगर पूछ ले दायावर्त, अगर पूछ ले आपसे दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त अगर पूछ ले, ठीक है, और पूछ ले वामावर्त, पहले दक्षिणावर्त क्यों बताता हूं मैं, ठीक है। दक्षिणावर्त पूछ ले तो दक्षिणावर्त होता है दोस्तों हमारा, जो हमारी घड़ी है, ये सपोज दैट हमारी घड़ी है, ये मैं घड़ी बनाता हूँ, ये तुम्हें पता चल जाएगा।
6 3 9, ये हमारी घड़ी होगी। ठीक है, पूरे लिख दूं क्या? 1 2 4 5 7 8 10 11। ठीक है, ये हमारी घड़ी बनी। सपोज दैट ये हमारी घड़ी है। तो दक्षिणावर्त क्या होता है? दक्षिणावर्त होता है यानी कि राइट, यानी कि दाया। ध्यान तो सुनियो, दक्षिणावर्त क्या है? दाया यानी कि राइट। तो दक्षिणावर्त को बोलेंगे हम, अगर बोले एग्जाम में दक्षिणावर्त चल दिया, या दक्षिणावर्त घूमा, या दक्षिणावर्त जा रहा है, तो कौन सी दिशा होगी? वो होगी दोस्तों घड़ी की दिशा, यानी कि वो घड़ी की दिशा में जा रहा, घड़ी की दिशा में जा रहा है वो। दक्षिणावर्त अगर पूछे तो वो घड़ी की दिशा में जा रहा है। जिस तरीके की हमारी सुई होती है, जो हमारी डायरेक्शन होती है, जिस तरीके सुई घूमती है, सुई कौन सी दिशा में घूमती है? सुई हमेशा राइट साइड में घूमती है, राइट साइड में ऐसे चलती है सुई ऐसे। ठीक है, तो दक्षिणावर्त तो हो गया यो घड़ी की दिशा। मैं लिख दूं घड़ी, घड़ी की दिशा, घड़ी की दिशा। दक्षिणावर्त होगी घड़ी की दिशा। अब सुन लो, वामा आवर्त किसको बोलता है? वो वामा आवर्त, वामा, वामावर्त, वामा आवर्त होता है बाया, बाया। ठीक है, इसको वामावर्त को क्या बोलते हैं? बाया बोलते हैं, बाया। ठीक है भाई, बाया बोलते हैं, यानी कि लेफ्ट। बाया यानी कि लेफ्ट, सही तरीके से लिख दो, अन्य चमकेगा नहीं आपको। बाया होता है लेफ्ट। ठीक है, बाया आवर्त क्या, बाया आवर्त को किस प्रकार दर्शाता है वो? अगर पूछ ले कोई व्यक्ति बाया आवर्त घूमा, या वामा आवर्त जा रहा है, या वामा आवर्त पीछे मुड़ा, या वामा आवर्त 135 डिग्री मुड़ा, या वामा आवर्त 180 डिग्री मुड़ा, तो वामा आवर्त को किस प्रकार दर्शाएंगे हम? इसका भी सुन लो। एक मैं छोटी घड़ी बना रहा हूं, घड़ी, अरे गोल भी लिखी जा, पूरी बना दू। 12 6 3 9, 1 2 4 5 7 8 10 और 11। ये सपोज दैट हमारी घड़ी है। ठीक है, ये हमारी घड़ी है। तो वामा आवर्त अगर पूछे तो वामा आवर्त किस साइड में होगा? वामा आवर्त, वामा आवर्त होता है घड़ी के विपरीत दिशा। क्या होती है? घड़ी के विपरीत दिशा। क्या होती है जी? वामा आवर्त होती है जी घड़ी की विपरीत दिशा। वो विपरीत दिशा में जा रहा, यानी कि जो हमारी घड़ी है उसके घड़ी के विपरीत दिशा में जा रहा है, वो घड़ी के विपरीत दिशा में जा रहा है। मैं लिख दूं यहां भी घड़ी, घड़ी की विपरीत, घड़ी की विपरीत दिशा। ये नोट कर लेना, ये समझ लो इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है भाई, इम्पोर्टेंट है, नोट कर लेना इसको। ठीक है, नोट कर लेना। तो ठीक है, आपको पता, आपको बता दिया। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चनों पे। क्वेश्चन एग्जामिनर किस तरीके का और किस प्रकार का पूछ लिया जाता है। तो एक चीज और बता दूं आपको, जो कि आगे चल के सवालों में तुम्हें बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, क्योंकि वो भी समझनी बहुत जरूरी है, आपको सवालों में दिक्कत नहीं होगी। तो मुख्य कितनी दिशाएं थी हमारी? मुख्य 4 दिशाएं थी, और चारों, अब 4 दिशाओं में अब हमारी हो जाती है 8 दिशा। ये कौन सी थी? नॉर्थ, नॉर्थ यानी कि उत्तर। इसके अपोजिट में कौन सी थी? साउथ, यानी कि दक्षिण, दक्षिण। ये जहां से सूर्य उदय होता है वो कौन सी थी? ईस्ट, ईस्ट यानी कि पूर्व, पूर्व। इसके अपोजिट में कौन सी थी? जहां से सूर्य अस्त होता है? वेस्ट, यानी कि पश्चिम, पश्चिम। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर,
उत्तर पूर्व, ठीक है, उत्तर पूर्व। ये कौन सी थी? ईस्ट और साउथ के बीच में, ईस्ट, ईस्ट और साउथ, यानी कि पूर्व, पूर्व और दक्षिण, पूर्व और दक्षिण। इसके अपोजिट में कौन सी थी? वेस्ट और साउथ के बीच में, वेस्ट, वेस्ट और साउथ, यानी कि पश्चिम, पश्चिम और दक्षिण, चाहे इसको दक्षिण पश्चिम भी बोल सकते हैं। नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट के बीच में, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट के बीच में, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर, उत्तर और पश्चिम। तो ये मात्र हमारा कितने, ये कितने का कोण था? हमारा चारों दिशा का कोण था 360 डिग्री का, ठीक है। अब 8 दिशा होगी, तो 8 दिशाओं को हमने क्या बताया था? ये 360 डिग्री, 360 डिग्री का था चार दिशाओं का। तो आप कितनी होगी दिशा? 8। तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 चौक 32, 8 पंजे 40। तो एक जो हमारी एक डायरेक्शन है, एक डायरेक्शन कोण होता है 45 डिग्री का। यह हमको हमने आपको बताया था, ठीक है। तो ये 45 डिग्री होगा। ये कितने का होगा? 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 में 45 जोड़ देंगे, ये कितने का हो जाएगा? ये 135 डिग्री। 135 में अगर हम 45 जोड़ दें, इसके अपोजिट कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। 180 में अगर हम 45 जोड़ दें, तो ये हमारा ये डिग्री निकल के आ जाएगी। तो ये डायरेक्शन कितनी डिग्री की हो जाएगी? ये हो जाएगी 225 डिग्री, ठीक है। तो पूर्व और वेस्ट, अगर हम 225 में अगर 45 जोड़ दें, ये कितने की डायरेक्शन हो जाएगी? यानी कि वेस्ट जो हमारी डायरेक्शन हो जाएगी कितने की हो जाएगी? ये हो जाएगी 270 डिग्री की, 270 डिग्री की हो जाएगी डायरेक्शन, ठीक है। तो ये नॉर्थ वेस्ट और पूर्व, ईस्ट साउथ। तो अगर हम 270 में अगर 45 जोड़ दें, तो ये डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कितनी की हो जाएगी? ये हो जाएगी 315 डिग्री की डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। और ये होती है हमारी 360 डिग्री, ठीक है। अब आगे चल के आपको कोई भी समस्या किसी भी सवाल में नहीं आएगी, ठीक है। तो ये कितनी की हो जाएगी? ये कितना, ये कितनी डिग्री की डायरेक्शन है? 360। नॉर्थ ईस्ट कितनी डिग्री है? 45 डिग्री। और ईस्ट, ईस्ट यानी कि पूर्व, ये कितने की डिग्री का कोण? ये कितनी डिग्री की डायरेक्शन है? 90 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री। अगर सवाल में बोले 3 बार बाएं मुड़ा, 2 बार राइट मुड़ा, या 1 बार राइट मुड़ा, या 1 बार लेफ्ट मुड़ा, या वामावर्त मुड़ा, या बायावर्त मुड़ा, या दक्षिणावर्त मुड़ा, तो हम आप सबको सब कुछ बता चुके हैं। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना सवालों में, ठीक है। ये नोट कर लेना अपनी कॉपी या किताब में, जिसमें भी आप नोट डाउन करते हो, आप इनको अच्छी तरीके से देखना, ठीक है। तो ये 135 डिग्री का हो जाएगी डायरेक्शन। इसके अपोजिट में ये कौन है? दक्षिण और दक्षिण, दक्षिण और नॉर्थ, ये कितनी की हो जाएगी? 180 डिग्री। इसके अपोजिट में जस्ट एकदम, ठीक है। ये कितने को हो जाएगा? ये 225 डिग्री की हो जाएगी डायरेक्शन हमारी, वेस्ट और साउथ। ये वेस्ट कितनी को हो जाएगी? 270 डिग्री की हो जाएगी हमारा डायरेक्शन। नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी हमारी डायरेक्शन 315 डिग्री की, ठीक है। और नॉर्थ हो जाएगा हमारा 360 डिग्री की, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चनों पर। एग्जामिनर क्वेश्चन किस प्रकार का एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, राम उत्तर दिशा में चलना आरंभ करता है, फिर वह अपने दाएं मुड़ता है, कुछ दूर चलने के बाद अपने बाएं मुड़ जाता है, फिर वह अपने दाएं मुड़ जाता है, वह कौन सी दिशा में जा रहा है? तो सबसे पहले हम सवालों में अंडरलाइन कर लेंगे, कौन सी दिशा में जा रहा है? उत्तर दिशा में चलना आरंभ करता है, ठीक है। दाएं मुड़ गया, अंडरलाइन कर लो, ठीक है। अपने बायां मुड़ गया, ठीक है, अंडरलाइन कर लो, ठीक है जी। फिर दाएं मुड़ गया, इसको भी अंडरलाइन कर लो, और वह कौन सी दिशा में जा रहा है? तो हम आपको दो प्रकार के क्वेश्चनों को हल करना बताएंगे, ठीक है। एक तो होता है डायग्राम के माध्यम से, क्योंकि हमारे पास अगर हम डायग्राम के माध्यम से सवाल को हल करेंगे, तो हमारे पास पेपर में इतना समय नहीं होता, एग्जाम में इतना समय नहीं होता जो कि हम डायग्राम के माध्यम से हल करें। क्योंकि डायग्राम के अगर माध्यम से हल करोगे,
तो कम से कम 1-2 मिनट तो तुम्हारी वैसे ही भाग जाएगी। ठीक है, वैसे ही टाइम कम रहता है। तो हम बताएंगे आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, जो कि मात्र 2 से 4 सेकंड में ही हल कर सको। ठीक है, तो हम आपको पहले डायग्राम के माध्यम से ही हल करके दिखाते हैं। ठीक है जी। राम उत्तर दिशा में चलना आरंभ करता है, तो उत्तर दिशा में चला दो राम को, ये चला दीजिए उत्तर दिशा में, ऊपर यानी कि उत्तर। ठीक है, ये उत्तर दिशा होगी हमारी, उत्तर, उत्तर दिशा होगी, उत्तर, उत्तर दिशा होगी। ये हो गया जी राम। ठीक है, उत्तर दिशा होगी। कुछ चलने के बाद वह अपने दाएं मुड़ जाता है, दाएं मुड़ जाता है। ठीक है, तो दाएं मोड़ दो। दायां कौन सा होगा? घड़ी की दिशा, जहां से जहां को घड़ी घूमती है, घड़ी की दिशा होती है, घड़ी की दिशा। दाएं मुड़ गया, घड़ी की दिशा। ठीक है, घड़ी की दिशा होगी। ठीक है, कुछ दूर चलने के बाद अपने बायां मुड़ जाता है। अब बायां कौन सा होगा? घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा होती है बायां। ठीक है, विपरीत दिशा मोड़ दो। चलो जी, मोड़ दे विपरीत दिशा में, लो जी, मोड़ दे जी, मोड़ दे जी विपरीत दिशा में जाता है। फिर वह दाएं मुड़ जाता है, तो दायां कौन सा होगा? जब फिर वही पूछ लिया, दाएं मुड़ गया जी। दायां कौन सा होगा? घड़ी की दिशा। ये मोड़ दी हमने घड़ी की दिशा। ठीक है, घड़ी की दिशा मुड़ गए। तो अब जब घड़ी की दिशा में तो मोड़ दिया हमने, अब डायरेक्शन कौन सी आ गई? डायरेक्शन भी तो बताने है गुरुजी। डायरेक्शन तो हमें ईस्ट दिख रही, जहां से पूरा पूरा उदय हो, सूर्य उदय हो, ये तो ईस्ट होगी गुरुजी, ईस्ट, ईस्ट होगी यानी कि पूर्व होगी। ये तो पूर्व होगी। तो राम अब पूरब की ओर देख रहा है, यानी कि पूरब की ओर जा रहा है राम अब जा। तो ये वहां आंसर हो जाएगा, ये हमारा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको सवाल को हल करना बताएंगे। तो हम अंडरलाइन कर लिया हमने, दाएं मुड़ गया, फिर वह दाएं मुड़ जाता है। दाया कौन सा होता है? यानी कि राइट, राइट यानी कि दाया। ठीक है, राइट यानी कि दाया। चलने के बाद अपने बायां मुड़ जाता है, यानी कि लेफ्ट यानी कि बाया, यानी कि बाया। ठीक है, बाया मुड़ जाता है। फिर चलने के बाद वह अपने दाया मुड़ जाता है, फिर मोड़ दो जी दाया, यानी कि राइट यानी कि दाया, दाया। ठीक है, दाया मुड़ जाता है। वह कौन सी दिशा में जा रहा है? तो अपोजिट डायरेक्शन को हमेशा काट ली जाती है, जो भी अपोजिट डायरेक्शन होगी उसको काट दिया करो, एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन को काट दिया करो। तो राइट से लेफ्ट खत्म। अब कौन सी बची हमारी? राइट, यानी कि सिंगल राइट बची हमारी, सिंगल राइट यानी कि 90 डिग्री बची हमारी। अब जब सवाल में डिग्री ना दी हो तो हम अपनी तरफ से 90 डिग्री मान के चलेंगे, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखकर चलना है। जब सवाल में डिग्री ना दी हो, बिल्कुल ध्यान से सुनना, जब सवाल में डिग्री ना दी हो तो हम अपनी तरफ से 90 डिग्री सवाल को मान के चलना है। 90 डिग्री, 90 डिग्री मान के चलना है, 90 डिग्री। ठीक है, तो अब ये कौन सा होगी? उत्तर दिशा में चलना आरंभ किया था, तो ये होगी उत्तर। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। उत्तर दिशा में चलना आरंभ करता है, अपोजिट डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन खत्म। इनका हमारा कोई संबंध नहीं है भैया, इनका कोई संबंध नहीं है। संबंध है केवल दाएं का, यानी कि राइट का। इनका संबंध खत्म, बिल्कुल खत्म, इनका केस खत्म हो गया। हमें तो केवल इससे मतलब है भैया, राइट यानी कि दाया, इससे मतलब है, यानी कि एक बार 90 डिग्री हमको घुमाना है बस। तो एक बार लो जी, हमने एक बार गुरुजी 90 डिग्री हमने घुमा दिया जी, एक बार 90 डिग्री घुमा दिया हमने, 90 डिग्री घुमा दिया। तो डायरेक्शन कौन सी आ गई? डायरेक्शन आ गई, कौन सी आ गई? डायरेक्शन आ गई ईस्ट, यानी कि पूर्व, पूर्व आ गई। अब ये कौन सा हो गया हमारा? उत्तर। ठीक है, तो हुआ नहीं, तो मात्र 2 सेकंड लगे होंगे, 2 से 3 सेकंड लगे होंगे बस, 2 सेकंड। 2 सेकंड में ऐसे ऐसे सवाल, चाहे कितने भी बड़े सवाल दे लो, मात्र 2 सेकंड में ऐसे सवालों को हल कर सकते हो, 2 सेकंड में। केवल यही ट्रिक याद रखनी है, अपोजिट डायरेक्शन को काट दिया करो। अगर सवाल में डिग्री ना दी हो, ठीक है, डिग्री ना दी हो, तो हम अपनी तरफ से 90 डिग्री मान के चलेंगे। दिमाग में बिल्कुल तार लियो, एकदम दिमाग में तार लियो। अगर डिग्री ना दी हो तो हमेशा 90 डिग्री मान के चलना है, 90 डिग्री। ठीक है, तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक भी करियो, शेयर भी करियो और कमेंट भी करियो, और अपने यार दोस्तों को शेयर भी करियो। धन्यवाद।